नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिले आंदोलनकारी पहलवान। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच इस महीने की 15 तारीख तक चार्जशीट की जाएगी दाखिल। रांची में सेना की जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और आसनसोल के कारोबारी दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में दी व्यवस्था, एफआईआर और चार्जशीट में नाम नहीं होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट बयान और सबूतों के आधार पर बना सकता है अभियुक्त। और अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में पूरे देश में पाकुड़ जिला रहा सबसे आगे। और अब समाचार विस्तार से। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की जांच इस महीने की 15 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पहलवानों के साथ 6 घंटे की लंबी चर्चा के बाद श्री ठाकुर ने बताया कि कुश्ती संघ के चुनाव इसी महीने करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संघ में एक महिला की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समिति होगी। उन्होंने कहा कि पहलवानों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। पहलवानों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे 15 जून से पहले किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मिशन ओलंपिक सेल ओएमसी की बैठक के दौरान आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे, एएफआई के अध्यक्ष आदिल सुमरेवाला और एमओसी में शामिल सदस्यों सहित कई प्रमुख खिलाड़ी भाग लेंगे। एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के होंगशो में होंगे। रांची के बरियातू में सेना की जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और आसनसोल के कारोबारी दिलीप घोष को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिलीप ने जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची से यह जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 256 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें 230 पद पर नियमित और 26 बैकलॉग के पद पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 19 जून से 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक कर चुनाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उपायुक्त ने मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधा से संबंधित नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिव्यांग मतदाता, वृद्ध मतदाता और 80 से अधिक आयु के मतदाताओं को सुविधा प्रदान कराने, पिछले चुनाव में आई कमियों और आगामी चुनाव में उस कमी को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने तथा स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों से मतदाताओं को जागरूक करने और प्रशासनिक समन्वय स्थापित करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि एफआईआर और चार्जशीट में नाम नहीं होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट बयान और सबूतों के आधार पर अभियुक्त बना सकता है। अदालत को यह शक्ति सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मिली है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने यह फैसला अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति की एसएलपी को खारिज करते हुए दी। अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में पूरे देश में पाकुड़ जिला सबसे आगे रहा है। इस कारण केंद्र सरकार के वित्त सचिव विवेक जोशी और पेंशन निधि विनियामक
और विकास प्राधिकरण द्वारा पाकुड़ के एलडीएम मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। एलडीएम श्री कुमार ने बताया कि पाकुड़ में इस वर्ष 31 मार्च तक 62,471 खाते खोले गए हैं। मॉनसून के आगमन पर वर्षा जल की निकासी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जिले के नगर निकायों चाईबासा और चक्रधरपुर में इसको लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जल जमाव की सभी संभावित जगहों पर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान भारी वर्षा होने पर निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी, इसलिए नगर निकाय प्रशासनों की ओर से सभी संभावित जगहों पर पहले से ही जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की यह कवायद आने वाली बरसात में नागरिकों की मुश्किलों को कितना कम कर पाएगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक कहीं कहीं गर्म हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसका प्रभाव पलामू और संताल परगना इलाके में अधिक रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इन जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गीतांजलि अय्यर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर बेहतरीन अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थीं। सुश्री गीतांजलि अय्यर ने अपनी अनूठी आवाज से पत्रकारिता जगत में विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के साथ प्रसारण क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। श्री ठाकुर ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गीतांजलि अय्यर का 76 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। गुमला के कामडारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। अन्य 4 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना कल दोपहर खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में एक 4 पहिया वाहन से ये दुर्घटना हुई। फ्रेंच ओपन टेनिस में ब्रिटिश हेदाद मया और ईगा स्वेतेक महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में आज पोलैंड की ईगा स्वेतेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को सीधे 2 सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। ब्राजील की ब्रिटिश हदाद ने पहला सेट हारने के बाद ट्यूनीशिया की ओ जेबुर को 3-6, 7-6, 6-1 से मात दी। हदाद पहली बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रांची में सेना की जमीन अवैध ढंग से खरीद बिक्री मामले में ईडी कार्रवाई को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कारोबारी अमित अग्रवाल और टी एस्टेट का मालिक दिलीप गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने कोडरमा के पूर्व उपायुक्त के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में चले विशेषाधिकार हनन के मामले को बॉटम खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने हवाई यात्रा से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की है। शीर्षक है, रांची से मुंबई के लिए एक और विमान। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में नाबालिग घरेलू कामगार की आत्महत्या से संबंधित मामले को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की खबर को प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिले आंदोलनकारी पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच इस महीने की 15 तारीख तक। चार्जशीट की जाएगी दाखिल। रांची में सेना की जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और आसनसोल के कारोबारी दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। उच्चतम न्यायालय में एक फैसले में दी व्यवस्था, एफआईआर और चार्जशीट में नाम नहीं होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट सबूतों के आधार पर बना सकता है अभियुक्त। और अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में पूरे देश में पाकुड़ जिला अव्वल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।